नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। चंदेरी में भाजपा मंडल ने राष्ट्र चिंतक और एकात्मक मानव दर्शन के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल को स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आजीवन सहयोग निधि राशि को समर्पित किया। अशोक लालमणि ने मंडल अध्यक्ष पूरन सोनी को सहयोग निधि सौंपी। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल से प्रेरित होकर उन्हें उद्देश्यों पर चलने से आज हमारी सरकारें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है। शासकीय योजनाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो उनके जीवन को ऊपर उठाने में सहयोग साबित कर रही है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया है, यही सोच पंडित दीनदयाल जी की रही है। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने दीनदयाल जी के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे दादा महेंद्र बंसल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता गण और पदाधिकारी उपस्थित रहे। चंदेरी में कोरोना महामारी से बचाव के लिए मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश दिए हैं। कोवैक्सीन के पहले चरण का पहला टीकाकरण आज सिविल अस्पताल चंदेरी में दिया गया। ये वैक्सीन अनुविभागीय अधिकारी विजय सिंह यादव राजस्व ने अपनी टीम के साथ कोरोना कोवैक्सीन का पहला टीकाकरण लगवाया। वहीं नायब तहसीलदार राजेश कुशवाहा ने अन्य स्टाफ के साथ वैक्सीनेशन कराया। साथ ही पुलिस विभाग और जनपद पंचायत चंदेरी के भी स्टाफ ने कोवैक्सीन के लिए सिविल अस्पताल चंदेरी आकर वैक्सीनेशन कराया। ज्ञातव्य हो कि कोरोना कोवैक्सीन के पहले चरण की पहली वैक्सीन जिन पर मैसेज आ रहे हैं, उन्हें कोवैक्सीन देने का कार्य सिविल अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स सकीन खान ने किया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML खरका ने बताया कि कोवैक्सीन के पहले चरण में पहला वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये वैक्सीन 2 चरणों में किया जाएगा। आज जिनको वैक्सीन लगाई गई है, उनको दूसरे चरण में 1 माह बाद फिर से वैक्सीन लगाई जाएगी। सर जी, को वैक्सीनेशन का फर्स्ट स्टेप का पहले चरण का वैक्सीन आप लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि भारत शासन का निर्देश है और मेरा भी सभी से अनुरोध है कि सभी नागरिक जो है इस कोविड वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि इसके 2 चरण हैं। पहला वैक्सीन होने के बाद में दूसरे 28 दिन के बाद में ये वैक्सीन लगाया जाएगा और उसके 15 दिन बाद प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। और इस वैक्सीन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राष्ट्र को स्वस्थ बनाना, सुरक्षित बनाना है। अगर प्रत्येक नागरिक इस बात को समझ ले तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में भारत को पूर्ण रूप से कोरोना से मुक्त कर देंगे। धन्यवाद। सर जी, ये बताएं, आज फर्स्ट स्टेप का वैक्सीनेशन आपने लिया, लेने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? नॉर्मल फील कर रहे हैं। हाँ, तो कोई साइड इफेक्ट? आप वैक्सीनेशन लगे कितना टाइम, अभी कितनी देर हो गई? लगभग 7 मिनट हो गए। कोच के ग्राम अंडा में विदेशी तकनीकी इजराइल और इंडोनेशिया की तर्ज पर मत्स्य पालन प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण मत्स्य विभाग लखनऊ के संयुक्त निदेशक संजय शुक्ला ने किया। साथ ही मत्स्य विभाग से जुड़े किसानों को जानकारी दी और बताया कि इस व्यवसाय को करने से किसानों को बहुत फायदा है। इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा व बायोवलोक तकनीकी पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से आय बढ़ जाएगी। अब बुंदेलखंड में हो रहे इंडो इजराइल तकनीकी से मछली पालन से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही कहा कि इस आधुनिक तकनीकी के माध्यम से एक बार 50,000 रुपए की लागत लगाने के बाद 7 साल तक लगातार किया जा सकेगा। और कहा कि देसी विदेशी नस्ल की मछलियों का उत्पादन कर बुंदेलखंड के लोगों को प्रगति की ओर नई राह दिखाई जा रही है। इस तकनीकी से मछली पालन करने से बुंदेलखंड में होने वाले पलायन रुक सकता है। जनपद जालौन के लोगों के लिए नई रोजगार क्रांति साबित हो सकती है। इंडो इजराइल तकनीकी से किया जाने वाला मछली पालन बहुत फायदेमंद हो सकता है। बता दें, इस व्यवसाय में सरकार ने भी छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक कमल निरंजन ने आए हुए लोगों का स्वागत किया। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। सिवनी में प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बुधवार को सहकारी समिति के कर्मचारियों ने शहर के मुख्य सड़कों पर झाड़ू लगाकर आक्रोश जताया। जिला अध्यक्ष
बंशीलाल ठाकुर व महासंघ के मीडिया प्रभारी जोगेश ठाकुर ने बताया कि सरकार से लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन प्रदाय की मांग की जा रही है, परंतु शासन ने आज तक न तो नियमितीकरण के संबंध में कोई कदम उठाया और न ही वेतन प्रदाय किए जाने के संबंध में कोई जानकारी दी। ऐसे हालातों में सहकारी समिति कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। समितियों व विक्रय खाद बीज राशन की प्राप्त कमीशन की राशि का एक एक पैसा जुटाकर प्रतिमाह लाखों रुपए का वेतन कर्मचारियों को करना पड़ता है। शासन द्वारा समितियों के प्रत्येक कार्यों में पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, परंतु कर्मचारियों के मासिक वेतन के तौर पर एक पैसा भी शासन ने समितियों को प्रदान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में महंगाई के इस दौर में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। प्रवक्ता जोगेश ठाकुर ने बताया कि हमारे कर्मचारी शासन की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अवार्ड दिलाते हैं। इसके बावजूद भी हम 15 सालों से वेतन को लेकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन में जब तक सार्थक निर्णय नहीं निकल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिले स्तर पर आंदोलन के बाद हम समस्त कर्मचारी 18 फरवरी को भोपाल तक जाएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी समिति में ताला लटका रहेगा। बता दें, इसके पहले कर्मचारी ने सरकार को हनुमान जी की पूजा पाठ, सुंदरकांड और अन्य तरीके से मांगे मनवाने की कोशिश की थी, जिसमें कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने में नाकाम रहे। वहीं सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए रोज नए नए तरीकों से प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।